नमस्कार। बहुत दिनों बाद आज आपसे बात करने का मौका मिला है। पिछले दिनों मैं पूर्वांचल यात्रा पे था। इस यात्रा के दौरान मैंने हज़ारों छात्र नौजवानों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को समझा। भारतीय जनता पार्टी नौकरी के नाम पर हज़ारों करोड़ रुपए एप्लीकेशन मनी के रूप में उनसे लेती है, लेकिन उन परीक्षाओं का रिज़ल्ट नहीं आता, भर्तियां नहीं होती। और जब नौजवान आवाज़ उठाता है तो उन्हें आतंकवादी बताकर, नक्सलवादी बताकर लाठीचार्ज कर जेलों में भर दिया जाता है। एक ऐसे भारत में हम रह रहे हैं। पूर्वांचल की यात्रा अगस्त से शुरू होगी। बनारस से हम शुरुआत करेंगे, उसके बाद अलग अलग ज़िलों में होते हुए पूरे 31 ज़िलों को पूरा करेंगे, क्योंकि आज इस देश का नौजवान, इस देश का कर्णधार वही खतरे में है। तो हमारे जैसे समाज सेवी और एक्टिविस्ट का क्या मतलब अगर हम उन बच्चों के आंसू नहीं पोंछ सकते, उन बच्चों की पीड़ा पर उनका साथ नहीं दे सकते। आप जानते हैं 2 महीने से नोएडा पुलिस ने अपनी तनख्वाह को लेकर जिन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, अपनी बात मैनेजमेंट के सामने रखा था, उन तमाम साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेलों में बंद किया है। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से छात्र, समाज सेवी जिन्होंने इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया, उनको भी इन्होंने जेलों में भर रखा है। एक पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार जो शहीद आजम भगत सिंह के ऊपर किताब लिखते हैं, जनता के बीच में उनके विचारों को ले जाने का काम करते हैं, ऐसे वरिष्ठ पत्रकार को भी योगी जी के पुलिस ने जेलों में बंद कर दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय का वह छात्र नौजवान जिसको अगवा करके नोएडा पुलिस दिल्ली से ले आती है, कुछ कर्मचारी संगठन के लोगों को मेट्रो रेलवे से, मेट्रो स्टेशन से, उनके घरों से अगवा कर बिना अरेस्ट मेमो के, बिना सूचना के उठा के ले आती है और जेलों में बंद कर देती है। आखिर नोएडा की पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार किसके लिए काम करती है? क्या उन पूंजीपतियों के लिए काम करती है जो अपने कल कारखानों में 7,000, 8,000, 9,000 देके 22-22 घंटे, 24-24 घंटे की नौकरी करवाते हैं, जिनके बच्चे छोटे छोटे झोपड़ियों में रहते हैं, और जब अपनी वो तनख्वाह की मांग को मैनेजमेंट के सामने रखते हैं तो पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज करती है, उन्हें गिरफ्तार करती है। ऐसे कितने मजदूरों नोएडा में भटक रहा है, उनका परिवार महीनों भटका है, क्योंकि उनके धर्मपत्नी, उनके रिश्तेदारों को नहीं पता कि उन मजदूरों को, उन कर्मचारियों को नोएडा पुलिस ने किस जेल में बंद करके रखा है। क्या आपको नहीं लगता कि इस देश में एक बार फिर से काले अंग्रेज भेष बदल के आ गए हैं? क्या आपको नहीं लगता कि इस देश की सियासत अंग्रेजों से भी ज़्यादा खतरनाक हो गई है? आपको नहीं लगता कि हर बात का जवाब लाठी और डंडों से देकर शासन प्रशासन इन नौजवानों की आवाज़ को दबाने का प्रयास करता है?
यानी अत्याचार जब हमारे छात्रों नौजवानों पर हो और छात्र नौजवान अपनी बात सरकार से न कर पाए, जनता के बीच न जा पाए, जनप्रतिनिधियों के पास न जा पाए, उसके लिए भी उन्हें गिरफ्तार कर जेलों में ठूसा जा रहा है। आखिर इस आज़ादी का क्या मतलब है जब इस देश का नौजवान अपनी बात नहीं रख सकता। बेरोजगारी जहां हाथ फैलाए करोड़ों में खड़ी है, इस देश की आबादी अगर 140 करोड़ है तो 100 करोड़ करीब लोग बेरोजगार बैठे हैं। आखिर ये देश किसके लिए चल रहा है? उन चंदा चोरों के लिए। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा चर्चा है कि भगवान राम के उस मंदिर से करोड़ों रुपए का चंदा चोरी हो जाता है, जिसकी जांच उन्हीं लोगों द्वारा कराई जाती है जो इन चोरी में कहीं न कहीं समर्थन करेंगे और उन्हें क्लीन चिट दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो इनके अंदर की सारी बातें जानते हैं। तो भगवान राम के नाम पर जो ज़मीनों में घोटाले किए गए, भगवान राम के नाम पर चंदा और चढ़ाव की जो लूट हुई, मुझे लगता है कि ये स्थिति हर उस मंदिर की है, चाहे वो मथुरा की स्थिति हो या फिर अयोध्या की स्थिति हो या फिर काशी विश्वनाथ की स्थिति हो। अगर एक मंदिर में ये घटनाएं घट रही हैं तो हो सकता है कि इस देश के हर मंदिर में ये घटनाएं घट रही हों। आखिर ये कौन सा देश है जहां धर्म के आड़ में, मजहब के आड़ में, सनातन और हिंदू के नाम पर गरीब मजदूर, किसान और नौजवानों के ऊपर पुलिस अपनी बर्बरता दिखाती है, लाठी भाजती है, जेलों में ठूस देती है और जो उनको आवाज़ उठाते हैं उनको भी गिरफ्तार कर उनके ऊपर भी कानूनी धाराएं लगा देती है। मुझे लगता है कि इसकी आवाज़ बागी बलिया के इस धरती से उठना अति आवश्यक है, क्योंकि जब बलिया बोलेगी तो यह देश डोलेगा। ऐसा इतिहास हमारे पुरखों ने बनाया है। मैं उन तमाम नौजवानों को आह्वान करता हूँ कि आप इकट्ठा होइए, अलग अलग संगठनों से निकलकर अखिल भारतीय छात्र नौजवान संघर्ष मोर्चा का हिस्सा बनिए और अपनी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाइए। आप जानते होंगे कि विश्वविद्यालयों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने चुनाव बंद करके रखा है। किसी भी कॉलेज में, किसी भी विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं होता, छात्रों का चुनाव नहीं होता, क्योंकि ये सरकार उन नौजवानों को बाहर निकलने नहीं देना चाहती, उनको नई राजनीति में नहीं लाना चाहती। क्योंकि जब नया पौधा आएगा, नए विचार आएंगे तो एक अच्छा नेता भी पैदा हो। 75 साल, 70 साल, 80 साल के भारतीय जनता पार्टी के नेता, कुर्सी से चिपके बैठे हैं, इन नौजवानों को आगे नहीं आने देते। आखिर ये युवा भारत है, लेकिन इस युवा भारत का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति 77 साल का एक बुजुर्ग है। आखिर इन नेताओं के इस उम्र में एक नौजवान की भाषा वो क्या समझेगा? ये तो एक सवालिया निशान है। मैं भारत के उन तमाम नौजवान साथियों को आह्वान करता हूँ कि आप इकट्ठा हो, अपनी ताकत को मजबूत करो और एक साथ संघर्ष के लिए तैयार हो, क्योंकि अब देश में काले अंग्रेजों का शासन है। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम।